क्या हुआ, जब तक मैंने शूटिंग शुरू की मेरी बेटी 18 की हो गई। शी गिव मी वन टाइट स्लैप, पापा आपकी पेट्रियार्की गई नहीं है। जब देखो तब तुम्हारी स्ट्रगल की स्टोरी। मैं 5,000 रुपये लेके आया था, मैं सड़क पे रहा था, मैंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने हिंदी सिनेमा चेंज किया। तुमको करना था इसलिए तुमने किया, मुझे जो करना मुझे करने दो। मैं जब पठान भी देखने जा रहा था, किसी ने पूछा सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं कुछ नहीं। शेट मैं क्या क्या सीख रहा हूँ आज मैं। रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूँ पलक एंड आज फेवरेट एज आर इन द स्टूडियो। अनुराग कश्यप, अमित त्रिवेदी, हाय। मैं पलक चक्कर। ऑफ कोर्स इनकी जो टी शर्ट पे लिखा है, हुडी पे लिखा है, प्लीज मोहब्बत से तो क्रांति आएगी। आ गई। शाहरुख खान ले आया। शाहरुख खान पठान से मोहब्बत से क्रांति ले आया। उसमें एक्शन भरपूर मजेदार। शाहरुख खान के लिए जो मोहब्बत है, हाँ, उससे क्रांति हो रही है। आपका ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ आपने पठान के बारे में बोला है, तो यहाँ पे भी बता दो। वो तो मैं देखने गया था सुबह से इंटरव्यूज थे। मैं सुबह ही देख सकता हूँ। वाह वाह वाह। कुछ नहीं, अरे मैं बता रहा, इतना सुंदर सेक्सी शाहरुख खान मैंने लाइफ में नहीं देखा। Every shot is sexy. He is sexiest best. He's sexy. I had a crush on him. मैन क्रश। अमित, you saw पठान? नो नॉट येट, कहाँ टाइम नहीं मिला। बट जब भी आप दोनों साथ आते हो एक मैजिक तो क्रिएट होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इनका मतलब जो रिलेशनशिप है, क्या इनका कोई एमएमएस है आपके पास एक दूसरे का, जो आप एक दूसरे के साथ छोड़ते नहीं है? हमारा खुद का है। हमारा खुद का है। बहुत ज्यादा ट्रस्ट। तो ट्रस्ट से ज्यादा एक होता है ना, वो इंसान से ही होता है। मुझे मालूम है इसको, अगर मैंने एक बार बोल दिया ना तो ये करेगा, ये खुद ही करेगा। और ये अपने आप ही, जब तक ये खुद फोन नहीं करता कि सर सुनो, तब तक मैं जाता ही नहीं। मैं फोन करके होता क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। ये जो प्रेशर वाला काम नहीं होता। और मुझे भी ऐसे, जैसे मैं लिखता हूँ तो मुझे मेरे सर पे कोई नहीं चाहिए। तो आई अप्लाई द सेम विद माय एंटायर क्रिएटिव टीम, which includes music, which also सच में कुछ परेशान नहीं करते? नहीं, कुछ भी फीडबैक नहीं देते? बिल्कुल नहीं। जो इनकी एनर्जी है ना भाई, मतलब इनकी एक नेचुरल एनर्जी है जहाँ पर यू ऑटोमेटिकली इन योर ब्रेन, इन योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रीली और इतना खुल के। अब मैं तो सच्ची में बहुत मजे करता हूँ। व्हेन आई वर्क ऑन हिज फिल्म्स म्यूजिक, मैं तो हैव अ ब्लास्ट, पार्टी चलता है। आई रियली एंजॉय। कोई नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कोई प्रेशर नहीं, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं है। क्रिकेटर सबसे अच्छा मालूम है कब खेलता है, जब प्रेशर नहीं होता। हाँ, हर कोई दायरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट्स जस्ट तभी आप मतलब इतने सारे गाने बनाते हो। एवरी मूवी हैज लाइक गुड अमाउंट ऑफ सॉन्ग्स। लाइक मनमर्जी में भी कितने सारे गाने थे, इसमें भी बनाते हैं, मैं यूज करता रहता हूं। मैं एक्चुअली वो थॉट से बनाता हूं कि जिस तरह बनाऊं तो एक हाथ तो ले लेंगे, एक में सब ले पूरा बुके उठा लेते हैं। नहीं, वो सच्ची मतलब सोचा कि क्रिकेट मैच हो जिसका एंड गोल जीतना ना हो तो लोग मजे लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल। मैं मुझे जीतना ही नहीं है। एग्जैक्टली। बट ये तो बहुत अच्छा, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ना। मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे फिल्म के लिए चाहिए। सेम विद म्यूजिक। मुझे भी कोई मास या कमर्शियल ऐसा कुछ उस हेड पे वो रहता ही नहीं है प्रेशर। खेलो टाइम का भी प्रेशर। जैसे कोई बता हम लोग कितना गया, 3 साल 4 साल गया। तो ये फिल्म कितने साल से बन रही है? 4 साल से तो 3 साल 2017 से 2021 तक म्यूजिक पे काम हुआ। फिल्म मेरे दिमाग में बहुत साल से थी, 2019 में शुरू की। तो आपकी बेटी से आपको इंस्पिरेशन मिली, जो सब आई एम श्योर एवरीवन इज आस्किंग, और आपने बहुत अमेजिंग लाइन बोली, इट्स अ स्लैप फ्रॉम माय डॉटर टू मी। ये चंड जो है बड़ी सोहनी चंड है। हाँ, मतलब कहानी मेरे दिमाग में शुरू से थी, लेकिन क्या हुआ, जब तक मैंने शूटिंग शुरू की मेरी बेटी 18 की हो गई। अच्छा। She found her voice. She gave me one tight slap. As a daughter to a father. But nothing. It's just कि यार तुमको क्या लगता है, हम लोग स्ट्रगल नहीं करते? जब देखो तब तुम्हारे स्ट्रगल की स्टोरी। मैं 5,000 रुपए लेके आया था, मैं सड़क पे रहा था, मैंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने हिंदी सिनेमा चेंज किया। तुमको करना था इसलिए तुमने किया, मुझे जो करना मुझे करने दो। मेरा स्ट्रगल मेरा है, इसे मेरे बाप के पास पैसा था, मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? अब मेरे बाप के पास पैसा, मैं गरीब करूँ और मैं को YouTube करना है। अब the way you could not explain to your father why you want to be a filmmaker, you want to explain it to me why I'm a YouTuber. मुझे YouTube पे जो मजा आता है काम करने को, मुझे नहीं करना और कुछ। और मैं से पैसे कमा रही हूँ, मैं तुमसे किराए के पैसे ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, तो चुप रहो।
बट तो वो है ना। अर्बन स्ट्रगल को आप समझ पाए, जेनजी के स्ट्रगल को, अर्बन स्ट्रगल को, बिकॉज फ्रॉम वेयर यू कम और व्हाटएवर लाइफ यू हैव दुनिया सीन। बदल चुकी है ऐसे। मेरे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा समझाया था। उसने कहा था यार ये जो दुनिया है ना उसकी है, वो नेटिव है, तुम माइग्रेंट्स हो, you are migrating into her world, so it's your job to understand Their them. world. Okay. It's not her job to understand you. बट अमित आपके तो गाने इररिस्पेक्टिव ऑफ यू नो एज सबको हिट करते हैं, तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? जेन जी, जेन वाई, जेन ये हम लोगों को नहीं समझ आता ना। मेरी बेटी की उम्र की है, हमारे बच्चों की उम्र की है। आपको भी ऐसे दिमाग में लाते हैं कि जेन के हिसाब से बनाना है, भाई कौन सी जेन चल रही है आजकल, जी वाई एक्स आजकल कौन सी चल रही है वैसे? क्या चल रहा है वैसे? मुझे भी नहीं पता। जेन जी तो 90s वाले हो गए ना, अभी पता नहीं। Gen Y होगा ना, Gen- जेन वाई हो गया होगा। हम वी आर टू ओल्ड टू डिस्कस। मैंने पता किया कि 2010 से लेके 2023 में चल रहा है। मिलेनियल इज 90s। हाँ, ये 2010 से लेके मेरा बेटा जो है वो अल्फा है। अच्छा Gen। अल्फा है। देखो 2010 के बाद अल्फा है मेरा बाप रे। अल्फा बहुत डेंजरस होता है बेटा, अभी से बता दो। ऐसा है? हाँ, अगर तेरा लड़का अल्फा पैदा हुआ है ना, हाँ, तो उसको तेरे बीटे लगने वाले। बिस्तर बांध ले, 18-20 का होगा। नहीं, मुझे लग ही मैं कह रही हूँ रहा फिर आपका बीटा लगने वाला है। आपका बेटा लगेगा। अच्छा बताइए फिर, लाइक हाउ इज लाइक इंस्पिरेशन एट होम, घर पे यू टॉक टू योर सन टू गेट कि भाई व्हाटएवर जनरेशन चल रही है उसके अब बीट रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 10 साल का है और उसको पता है, उसको भी यूट्यूबर सेम है, उसको भी यूट्यूबर बनना है। हाँ। और मम्मी अगेंस्ट है उस चीज के और मैं दोनों के बीच मतलब में। मैं तो अभी भी यही देखा, मेरे मतलब मेरे असिस्टेंट्स हैं 20-21 साल के, 24 घंटे मीम्स बनाते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, मुझसे भी करवाते हैं। तो मैं कही क्या है इसमें, क्या मिलता क्या है? तो सर आप हंसते हो ना, देखते हो ना, आप आधा घंटा रील पे से बैठे बोर हो रहे हो, देख रहे हो, तो बस वही है, एड्रेनलिन। उसका हमको फायदा मिलता है। मैं कैसे मिल रहा है, मैं लॉजिक ही नहीं समझ रहा था, बट एनीवे दिस इज व्हाट इट इज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। काइंड ऑफ वैलिडेशन है, सो इट इज काइंड ऑफ डेमोक्रेसी तो आ गई है कंटेंट को लेके, व्हेन Correct, इट correct. बिकॉज़ ऑफ YouTube हाँ, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस। अभी कुछ भी बन, देयर इज अ होल क्रिंज कल्चर आल्सो, दे मेक क्रिंज वीडियोस एंड आप क्रिंज। सबसे क्रिंज क्या देखा है? हाँ? व्हाट इज द मोस्ट क्रिंज थिंग दैट यू सी ऑन मैंने देखी बहुत सारी चीजें देखी हैं। बताओ। मालूम नहीं है, अभी मुझे याद नहीं है, याद नहीं आएगा। So पर this- देखते हैं ये क्या है, आप पता है बहुत पॉपुलर है, लोग क्यों देखते हैं, लोग हंसने के लिए देखते हैं। टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट प्यार में डीजे मोहब्बत, व्हाट अ क्वर्की टाइटल, व्हाट एन अमेजिंग टाइटल। ये आपने ही सोचा या फिर? हाँ, मतलब हमारी फिल्म में डीजे मोहब्बत है, उसका एक पॉडकास्ट है। मेरी बेटी पॉडकास्ट सुनती, सारी दुनिया पॉडकास्ट ही सुनती रहती है आजकल, मतलब सब बदल रही है ना दुनिया। उसका एक पॉडकास्ट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, वेयर ही टॉक्स अबाउट लव एंड ही होल्ड्स सीक्रेट कॉन्सर्ट्स हाँ। एंड इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट। और सीक्रेट कॉन्सर्ट्स मतलब पता करो और आ जाओ कहाँ पे हो रहा है, इस बार पहाड़ों में हो रहा है, एंड देन पीपल लाइक यू नो, सो दैट्स वेयर द स्टोरी बिगिंस। बहुत ही प्यारा सेटअप। करण आपको मिले कहाँ? डेब्यू हो रहा है उनका। करण कहाँ से ढूंढे करण मेरी आपने? बेटी ने ढूंढा। रियली? हाँ, मतलब अभी मेरे को उसको मालूम था मैं एक कहानी के लिए यंग लोग ढूंढ रहा हूँ, तो उसने बोला पापा एक लड़का है, देखो शॉर्ट फिल्म है, उसने एक शॉर्ट फिल्म भेजी, इन लोग ने आपस में बनाई थी बच्चों ने। मैं कहा तो बड़ा अच्छा लड़का है, तो हाँ उसको मिलो। उसने उसको फोन किया करण को, करण मिलने आया। मैं करण के माँ बाप से जाके मिला, उस समय बहुत 18 रिश्ते की बात चल रही है। नहीं 18-19 साल का था ना यार, 18-19 साल का जाके माँ बाप को बोलना कि मेरे को लड़का पसंद है, अगर मैं उसको एक्टिंग कराऊँ How ओके नॉट sweet ओके, is this? तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा लेकिन मेरे को टाइम लगेगा, फिल्म में टाइम लगेगा, मैं इसको पार्कोर ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, ये सब करूँगा कुछ, तो इससे हाँ इसको करना तो फिल्म में ही काम है। तो मैं कहा ठीक है, बाकी खाली टाइम मेरे साथ असिस्टेंट बन जाएगा। मैं उसको अडॉप्ट कर लिया, तो लिटरली फादर मदर से आप ही का बच्चा ले जाओ। उस 2016 में मिला था, 2023 में पिक्चर रिलीज हो रही है। उसने अपनी जिंदगी 7 साल मेरे को दिए। That is very like amazing अलाया मुझे patience. मिली 2018 में, उसकी शोरील देखी मैंने, और आई वाज ब्लोन। ऐसे नहीं, ये लड़की, और मेरे को बहुत अच्छे एक्टर्स इसलिए चाहिए थे कि उनकी रेंज इतनी होनी चाहिए, दे आर प्लेइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स विद 3 डिफरेंट डायमेंशंस, तो रेंज चाहिए था। अलाया की एक 7 मिनट की शोरील में वो रेंज दिख गया था मेरे को। अब अलाया के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि इसकी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी, सबने देख लिया मुझे क्या दिखा था। हाँ, अब मैं वही जवानी पूछने जाने वाली मन देखो, थी। अफ्रेडी देखो, हाँ। आपको दिख जाएगा कि मुझे क्या दिखा था। हाँ, मुझे ये मैं पूछ रही थी कि आपने जवानी जाने से पहले देखा था? हाँ हाँ, पहली फिल्म है उसकी। Oh, wow. एक्चुअली इसकी ये पहली फिल्म है। मुझे वो उसके अंदर वो दिख गया था, एंड फिर मैंने उसके बाद लाइक मेरी बेटी ने ही मुझे अर्जुन कानूनगो का म्यूजिक वीडियो भेजा था। हाँ, he is also हाँ, तो there. उससे गाना गवाया हमने, मैंने अर्जुन कानूनगो फिर अमित के पास भेजा, उसने गाना गवाया और फिल्म में भी खुद
वो वॉइस के he is there in the song. I so saw. he wanted to put his face to his voice. I said आजा. Literally ऐसा होता है. इतने अमेजिंग गाने हैं which one is your favorite and most difficult to compose जो था. और also another question कि आप जब गाने बनाते हो, मतलब जब अभी इसके भी बना रहे थे, कभी वो सोचते हो कि इंस्टाग्रामेबल धुन बना दूं, इंस्टाग्रामेबल गाना बना दूं जिसमें रील ज्यादा बने, वो गाना बना दूं. वैसे बनते सबसे ज्यादा आप अनइंटेंशनल बनाते हो, बट सबसे ज्यादा आपके गानों पे रील्स बनती है. हाँ, सबसे ज्यादा. कभी लाइफ में सोचा हुआ कला के गानों पे इतनी रील्स बनती है. इतनी, oh my god, like too much. अरे हम अच्छी बात है, मतलब खुशी है मुझे, बट उसके वैसे काम नहीं होता है. मतलब मैं तो स्क्रिप्ट और फिल्म की सबसे मैं आप सोचो कि चलो दो लड़कियों को तो डांस पहाड़ सोचता हूँ, फिर बनाते हो कि सारे आपकी सारी गाने आपकी रील्स जो नहीं है फिल्म के बाहर नहीं सोचा. मैं तो अपनी सोचा आपकी रील में पहाड़ सबसे ज्यादा दिखते हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, उसके बाद पीछे म्यूजिक चल रहा है. बट हाँ, विच वन वाज द मोस्ट फेवरेट ऑफ योर लाइफ? आई लव मुझे बहुत मजा आता बंजारे और गनगोर कनेक्शन. तो गनगोर का तो आपने भी एक वीडियो भी डाला है अभी वीडियो Instagram पे. एक बंजारे का भी आएगा, तो दोनों मेरे फेवरेट. बट कभी ऐसा होता है लाइक इतने सारे गाने आप करते हो कि इट्स डिफिकल्ट टू यू नो पुट अ न्यू ट्यून, बिकॉज आई डोंट नो, एक गाने में मुझे इंग्लिश वाला थोड़ा सा फील आया स्टार्टिंग में, फॉरगॉट द नेम कौन सा, मैं सुबह सुन रही थी, मैंने कहा मैं पूछूंगी जरूर. मुझे इंग्लिश का थोड़ा सा फील है. बट कभी ऐसे होता है कि इतने सारे गाने आप कर चुके हो कि खुद ही के अंदर क्रॉस ओवर हो जाए? हो सकता है ना? सबकॉन्शियसली राइटिंग में भी होता है. वो तो होता है डायलॉग है यार, अरे ये ऐसा डायलॉग था उस पिक्चर में भी लिखा था. होता है. तो आप एज लॉन्ग एज इट्स योर्स आपके अंदर से आ रहा है. नहीं वो पता भी नहीं चलता. कई बार कई चीज आ जाती है. जैसे मैं बता रहा हूँ रामन राघव में मैंने वो यूज किया था, नवाजुद्दीन ऐसे देखता है. यूज करने के बाद इंस्टिंक्टिवली मैंने बोला ऐसे देखता है. यूज करने के बाद ये आया कि मैंने कहाँ देखा है. फिर याद आया प्राण करता था मजबूर में, प्राण साहब करते हुए. तो ये मैंने मजबूर से उठाया है, सबकॉन्शियसली उठाया है, लेकिन मैंने उठाया है. हाँ सबकॉन्शियस, मतलब पता नहीं चलता ना आपको. करेक्ट. तो सबकॉन्शियसली उठाया है, लेकिन उठाया है क्योंकि द मोमेंट आई डिड दैट आई रियलाइज्ड इट द वेरी नेक्स्ट डे. आई सेड यार ये प्राण साहब मजबूर में करते थे. राइट. बट ऑफ कोर्स जैसे यू नो आपकी बेटी इतनी इन्वॉल्व है, आपको इस फिल्म के रिसर्च वगैरह में कुछ ऐसे पता चला टॉकिंग टू यंगस्टर्स? बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, मैं तो बात करती हूँ, मेरे को तो बहुत शॉकिंग चीजें पता चलती है, अजीब अजीब सिचुएशनशिप. आजकल रिलेशनशिप नहीं, आजकल सिचुएशनशिप है. व्हाट इज सिचुएशनशिप. वो भी होता है सिचुएशनशिप है, मतलब जहाँ पे है जिसके हैं उसके हो गए. उस जगह उस समय वही बात वही सेम है. वही है, मतलब वहाँ से निकल गए फिर सिचुएशन चेंज, बंदा चेंज. Is that new? Girl, boy, both? Yeah. Girl, boy, girl, boy, boy. Girl, boy, everything is a situationship. So मैं ये बोलूँ कि what are your shocking revelations और amusing मेरी discoveries? बेटी के साथ इतने कॉन्वर्सेशन, मेरी बेटी तो बैठाती है अपनी मम्मी को भी, मुझे अपने वीडियोस में हर तरह के सवाल पूछती है. But आप तो already you look like a very liberal dad, very aware dad, very up to date dad. ऐसा नहीं कि मतलब आप मैंने को ठोक बजा के मेरे अंदर, मैं बनारस से आया हूँ, यूपी से, बॉयज हॉस्टल में पढ़ा हूँ. मुझे जब किसी ने पहली बार मिसोजिनिस्ट बोला था, डिक्शनरी खोल के देखी थी मैं, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बहुत शर्म आई थी. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठोक बजा के हमारे अंदर से निकाली गई है. हम लोग अपने आप पे काम किया हमने ओवर द इयर्स बाय women in your life and around you calling you out. So if and some people don't want to be called out. I'm okay. I like बस अगर मेरे अंदर कुछ गलत है, keep calling me out. I'll keep changing things. और वो है. और जब एक पॉइंट पे लगा मैं बड़ा प्रोग्रेसिव हो गया हूँ, मेरी बेटे ने फिर निकाल दिया है, पापा आपकी पेट्रियार्की गई नहीं है. आप ना अभी भी बाप बनने की कोशिश करते हो. But that is okay. That is okay. That's बहुत सारी नई चीजें, मतलब जैसे पहली बार अपनी बेटी के मुंह से वर्ड सुना कि हाँ आई एम बाई क्यूरियस. ये क्या हुआ? मैंने तब कहा बाइक, मतलब आई थिंक how it will be like to be with another woman or something. उसके लिए भी वर्ड है to think by curious. Or if you're curious about being bi. Shit, मैं क्या सीख रहा हूँ आज. मतलब ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, और हर चीज के लिए वर्ड है. हम लोग LGBT करते हैं, पापा LGBTQ आगे बहुत लंबा है, पहुंच चुका है. LGBTQ के आगे भी है.
प्लस भी बहुत है और आगे, बहुत कुछ है, 3-4 बहुत कुछ है। चला गया। हमें नहीं मालूम है क्या क्या चीजें हैं। नहीं पर होता कैसे, डिस्कवर कैसे होता रहता है ये? नहीं चीज, बिकॉज नहीं, इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस, द होल आइडिया इज अबाउट एक्सेप्टेंस। अगर अच्छा। किसी एक, अगर तुम्हारी कोई ऐसी फेटिश है हाँ। या ऐसा कोई इक्वेशन है तुम्हारा जो दूसरों का, किसी का नहीं, अकेला तुम्हारा ही है, हाँ हाँ, और हमें समझ में नहीं आया, हम उसके लिए एक नाम दे देंगे, बट अच्छा। प्राइम थिंग इज टू एक्सेप्ट, बिकॉज इट इज योर चॉइस इन लाइफ. The idea is that it is your choice in life. To lead that You life. know the consequences of it, and Correct. you are dealing with it, and you have consciously made a choice. Yeah. So I just accept people as they are. That's एंड the whole idea प्रोनाउंस of it. आल्सो, लाइक अभी आप कितने लोगों के इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे जाओ, दे हैव रिटन हाँ, हम प्रोनाउंस. लिखते हैं. हाँ. अमित इज जस्ट लुकिंग एट अस लाइक हाँ, because यार अभी वो टाइम नहीं रहा ना जब हम लोग, यार हम लोग कैसे बड़े होते. हमें अगर किसी से अट्रैक्शन भी होता था तो हम बताते नहीं थे, छुपा लेते थे, कहीं पता न चल जाए आज भी नहीं तो क्या होता। सोचेंगे मेरे बारे में. आज हम लोग ऐसे नहीं. हाँ, वैसे नहीं So होता. now they'll write like someone's pronounces they, them, or he, him, or she, her. So लोग अपने pronounce लिखते हैं कि मुझे इस चीज से बुलाइए. है. बहुत सारे लोग वेस्ट में तो ये कल्चर बहुत है कि they, them से बुलाओ. हाँ, मतलब they, they them. don't identify as a Either as a man or as or a woman. तो they, them. They, them. हाँ. हाँ, तो अब मतलब it's difficult to learn also and adapt also. But there's a good side to it. The good side is simply acceptance. It's like throw away the prejudice. Accept people as they are. But this you realize over the period of time, or you're born with it? These kids are born with it. That's what I'm saying. ना, they are like हाँ, हाँ. हम लोग, उनका हार्डवायर है. हमारे यहाँ जो वर्ड होता था ना, प्रोग्रेसिव, ये जनरेशन में नहीं है. पहला ही प्रोग्रेसिव वर्ड है. ये पहला ही प्रोग्रेसिव वर्ड है. इन लोगों के पास, हम लोग को पूछने के लिए सवाल होते थे, उसके जवाब हमें मिलते नहीं थे. इनको क्या, माँ बाप के साथ क्यों टाइम वेस्ट करना, गूगल करो. Also Actually, with this They're also. born in the age of information. Yeah. Yeah. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब मनी वाइज या फिर फिनेंशियल, अब जैसे कि आपने पॉडकास्ट है, सब कुछ है. दिस इनफ एंड मोर कंटेंट एंड इनफ एंड मोर फ्री सोर्सेज यू कैन गेज नॉलेज And information. एंड इन्फॉर्मेशन. तो अगर आप मतलब आज की डेट में अगर आप एक लेस्बियन या गे हो तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को आउट कर, स्पेशली अगर मुझे लगता है मेट्रोज में. डू यू थिंक दैट वी आर हियर एज इंडिया? डू यू थिंक लाइक, या फिर हम अपने बबल में हैं अभी भी और हम इंडिया लोग अलग है? bubble बिकॉज में हैं. देख रहा हूँ मैं, देखो नहीं बबल है. में. बबल में हर कोई है. मतलब ऐसा नहीं है. आई थिंक सबके बियॉन्ड भी कुछ है. सबके बियॉन्ड भी कुछ है. आइडिया इज व्हेन यू आर ओपन ना, यू कैन कीप. मतलब एज अ फिल्म मेकर मैं ऑडियंस बोलता हूं, एज एन ऑडियंस. मैं जब पठान भी देखने जाता था, किसी ने पूछा सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं कहा कुछ नहीं, मैं ब्लैंक स्लेट होकर देखने जाता हूँ. तब ओनली देन यू कैन एक्चुअली लिव लाइफ एंड एंजॉय. आई गो टू अ फिल्म विद अ ब्लैंक स्लेट. आई सेड हाउ, इफ आई एम नॉट सरप्राइज्ड, how will I surprise the audience? If I calculate and write my film, it becomes mathematics. Then if I know the end, then I will mathematically, logically lead it to it. Midway through the film, stop surprising people. It becomes boring. तो मैं कभी लिखता ही नहीं end. लिखता ही नहीं कभी end. मैं कब पिक्चर देखते कहानी कहाँ जाती है. when Marjek and Abhishek and this Vicky were also like कि mid shot he will change his mind कि अभी ऐसा कर दो, अभी ऐसा कर दो. हाँ, मतलब मैं प्रॉब्लम डाल दूंगा. मैं अगर सीधे जा रहे हो और मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ, वो राइट मुड़ेगा लेफ्ट मुड़ेगा मुझे नहीं मालूम, कहानी किस साइड ये मुड़ेगी. Bandersnatch नहीं लग रहा है. Choose your ending. You should make that one. I'm telling you, you have no idea how exciting. Life is easier when you accept things as it is. It's happier also. Yeah, chill. But अमित, मतलब बीच में एक वो भी था कि you know मूवीज गानों से रुकनी नहीं चाहिए और whatever. What is your take on that? Like generally बहुत सारे गाने अभी बैकग्राउंड में होते हैं या फिर you know they used to. हमने सबसे पहले किया You था. are- हम बैकग्राउंड में गाने यूज हम करते थे. background. So with this movie, they're like so many songs. How are they used? But I don't think इसमें वो केस है. Because इसमें तो पिक्चर ही डीजे की है. डीजे DJs की है, दो DJs है. और दो डीजेस है और सिंगर्स गा भी रहे. जैसे अर्जुन कानम और हाँ. सपना पब्बी जो है वो जस्ट सिंगिंग, वेयर लिप सिंग इज हैपनिंग. तो देयर इज अ रियल टाइम मतलब सॉन्ग है पिक्चर है जैसा लिप सिंग वाला. इट्स नॉट बैकग्राउंड सच. तो वो वाला किस पर. हाँ, बाकी देवडी में तो हमारे पास 18 गाने थे. हाँ, वो बैकग्राउंड में और सब हमें शोले वाले सबको बीट, मुगले आजम सबको बीट कर दिया. और सर मेरे को याद है मुझे देवडी के लिए और क्वीन के लिए बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर पे फिल्म फेयर मिला था. और मैं घर पे जाकर एक में 18 गाने थे, एक में 8-10 गाने थे.
कौन सा बैकग्राउंड है गाने उनको पहले था ना कि बैकग्राउंड सिर्फ इसलिए क्योंकि लिप सिंक नहीं है तो बैकग्राउंड नहीं देखो बैकग्राउंड में गाने बनाए थे मैंने ये देखो आज देवडी के नाम जूरी में रमेश जी थे, रमेश सिप्पी साहब। उसके बाद मैं कहा सर लेकिन ये तो फिल्म में गाने थे ना। हाँ बेटा लेकिन सब तो बैकग्राउंड में बज रहे थे ना। तो वो आई थिंक हर चीज की सेंसिबिलिटी भी चेंज होते तो टाइम लगती है। आज जैसे आप बोल रहे हो ना आज गाने जब बैकग्राउंड में रहते हैं ऐसे हम लोग तब कर रहे थे। या हम लोग तब कर रहे थे। फिल्म के एंड में सॉन्ग सबसे पहले किस फिल्म में था? रिलीज फिल्म में धूम में था। अनरिलीज फिल्म कौन सी थी? 5 में था। 5 में तो फर्स्ट फिल्म दैट एंडेड विद द सॉन्ग। टाटा यंग आई थी ना उसमें। वो कल्चर बन गया पूरा। हाँ वो ऐसे नहीं कुछ नहीं, वो बाद में सबसे ज्यादा जैसे मेरी हर फिल्म रिलीज के 4 साल बाद ही हिट होती है। तो मैं वही बता रहा हूँ मैं अभी करता हूँ मेरी 3 साल पुरानी फिल्म के सर मुक्का बाल क्या फिल्म थी मैंने तब कहाँ थे। बट सर 1930 से शुरू हुआ है फिल्मों का सिलसिला, तभी से इंडियंस की कंडीशन गाने मतलब हीरो हीरोइन लिप सिंक करो कंडीशनिंग है हमारा। सडनली यू सी अ फिल्म विद a lot of songs and nobody is singing. It's breaking the conditioning in a way. It takes time. आजकल अब लोगों का माइंड बेस है ना, मोबाइल फोन पे देखते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया। पिक्चर भागनी चाहिए। बट फिर वीडियो काटने में प्रॉब्लम नहीं होती है? लाइक आई एम जस्ट लाइक म्यूजिक रिलीज करने में, म्यूजिक के वीडियोस डालने में होती है बिकॉज आप फिर स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकते हो तो वो बहुत दिक्कत होती है। वो सबके सॉल्यूशन भी समय के साथ साथ आते रहते हैं।